बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। ईद के दूसरे रोज शहरियों ने सैर सपाटों के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने जेलानी पार्क का रुख किया। बच्चे फैमिलीज के हमरा झूले लेने के साथ साथ खाने पीने में मसरूफ दिखाई देते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं महर अली अकबर से। जी महर अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और ईद के दूसरे रोज़ फैमिलीज़ ने सैर सपाटे के लिए लाहौर की बड़ी पार्कों का रुख किया। इस हवाले से मैं इस वक्त जलानी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर फैमिलीज़, बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद मौजूद है और बच्चे जो हैं इस वक्त झूले लेने में मसरूफ़ हैं और दीगर अशिया ख़ोर नोश को इंजॉय कर रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी, मुझे बताइएगा, आप अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर आए हैं, आपने अपना ईद का जो दूसरा दिन है किस तरह से मनाया? बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया, लेकर आए, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। जी, इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि ईद का दूसरा रोज़ है, आप यहाँ पर आई हैं, क्या क्या खाया और कौन कौन सा झूला लिया आपने? जी, काफ़ी झूले लिए हैं, काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी कुछ खाया, बहुत मज़ा आ रहा है। ईद का पहला दिन भी बहुत अच्छा गुजरा और दूसरा भी अच्छा गुजरा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि आज ईद का दूसरा रोज़ है और वो जो है बहुत अच्छा गुजरा। हमने दीगर अशिया ख़ोर नोश को भी इंजॉय किया और तरह तरह के झूले लेकर भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। जी महर अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और वज़ीर हाउसिंग औकाफ का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। कैदियों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए और कैदियों के मसाइल सुनने के बाद हल करने की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वज़रा जिन्ना हस्पताल भी गए, बच्चों के वार्ड का दौरा किया और मरीज़ बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और वजीर हाउसिंग व औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने कोट लखपत जेल का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी सुप्रीडेंट कोट लखपत, सेंट्रल जेल निसार सरवर और असिस्टेंट सुप्रीडेंट वकास अली ने वज़रा को ब्रीफिंग दी। वज़रा ने कैदियों की बैरक में जाकर इनके मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कैदियों के सेहत की बेहतर सहूलियात देने की हिदायत की, जबकि सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली ने जेल इंतजामिया को ज़ेर समात मुकदमात और अपील के केसेस के कैदियों की फहरिस्त तैयार करके मुहैया करने की हिदायत की। इनके जो अजीज़ और अकारिब हैं, इनके करीबी ख़ानदान वाले हैं, वो इनके साथ नहीं हैं। बहरहाल इनके साथ खुशियों की, ईद की खुशियाँ जो हैं उनको बांटना बड़ा लाजिम था। और दूसरा जो बुनियादी मकसद है यहाँ आने का, वो इंतज़ामात को चेक करना है। वर्दी प्राइम मिनिस्टर साहब कल तशरीफ़ लाए और वो ख़ुद यहाँ पे दौरा करके गए, बल्कि अपने डेजिग्नेटेड टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने यहाँ गुजारा। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और वजीर हाउसिंग व औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर जिन्ना अस्पताल भी गए। बच्चा वार्ड में दाखिल बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए और मरीजों की आदत की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, दुआ करते हैं ये ईद पूरे मुल्क के लिए बरकतों का बायस बने। रमज़ान के महीने से गुजरे हैं, जहाँ आप 12-14 घंटे रोज़ा रख रहे थे और फिर कुछ खा रहे थे, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ ले जाएं और कम भूख रख के खाएं, जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। लोगों को खिलाएं इस ईद पे बजाय खुद ज़्यादा खाने के। सूबाई वज़रा ने ईद के दूसरे दिन कैदियों और बीमार बच्चों को तोहफ़े देकर दुखी इंसानियत से हमदर्दी का अमली मुजाहरा किया। वज़रा ने मसाइल सुनकर कैदियों और मरीजों की फलाह बहबूद से मुतल्लक फौरी अहकामात भी जारी किए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। दूसरी जानिब ईद के दूसरे रोज़ सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। ईद मिलन पार्टी का एहतमाम सुहेल बड़ाइश की रिहाइश का मॉडल टाउन में किया गया। तकरीब में CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर, CEO अल खैर ग्रुप शेख सईद, सलमान ज़मीर, फैसल गौरी शरीक थे। इमरान एजाज, कामरान इब्रार, जावेद इकबाल, शाहजेब फारूक, मुर्तज़ा सदीकी, सदाम हुसैन ने शिरकत की। फरहान असलम, एजाज अहमद, अलीम खान, काशिफ इकबाल समेत दीगर शख्सियात ईद मिलन पार्टी में शरीक थीं। सुहेल बड़ाइश का कहना था कि ईद मिलन पार्टी का मकसद दोस्तों के साथ गपशप करना है। ऐसी तकारीब से ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है, वो हर साल ईद के दूसरे दिन सारे ईद मिलन पार्टी शाहिद कादर साहब की सरबराही में आते हैं। ये रवायत कोई 10-12 साल से जारी है, तो आज भी ये तशरीफ़ लाए हैं। सारे दोस्त अहबाब, बड़े मुअज़्ज़िज़ीन, शेख साहब हैं, चीज़ियस वाले हैं, सलमान साहब हैं, गौरी साहब हैं, ये सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं और भी अहबाब। तो ईद के दिन बैठ के गपशप लगाते हैं, मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं, मुआशी सूरत हाल पर तज्ज़िया करते हैं, आपस में ज़ाती बातचीत करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है।
IG पंजाब का अंदराज मुकदमे में शहरियों की सहूलत और आगाही के लिए खसूसी पैगाम जारी किया गया। संगीन जराइम जैसा कि कत्ल, इक़दामी कत्ल, अगवा बराए तावान, बदफेली और ज़्यादती के मुकदमात दरख्वास्त वसूली के बाद 8 घंटे के अंदर लाजमी दर्ज किए जाएंगे। मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा में लिखा है, बनो अलमदार इंसाफ की गवाही देने वाले। अल्लाह के लिए अगरचे हो ये गवाही तुम्हारी अपनी ज़ात के या वालदैन के और रिश्तेदारों के खिलाफ हो या कोई मालदार या गरीब के, ये है वो हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया। मेरे हाथ में एक FIR है। ये FIR दर्ज कराना आपका कानूनी हक है, लेकिन आपके ऊपर झूठी या गलत FIR दर्ज ना हो जाए, इससे आपको बचाना भी पुलिस का फर्ज है। ये यकीनी बनाना कि FIR ठीक दर्ज हो और ये यकीनी बनाना कि तफ्तीश ठीक हो, इसके लिए पुलिस ने कुछ इकदाम उठाए हैं। हर थाने में ये बोर्ड लगा है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। FIR के बारे में तस्दीक करके देने और वक्त के टाइम फ्रेम के साथ साथ देने के बारे में हमने क्लियर अहकामात जारी कर रखे हैं। इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अगर पुलिस पर्चा दर्ज नहीं करती तो आप 1787 के ऊपर फौरी तौर पर इतला दे सकते हैं। आपकी दरखास्त आते के साथ आपको टैग नंबर बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम से दे दिया जाएगा। इसमें आपके तमाम हकूक और पुलिस के तमाम फराइज लिखे हैं। इन सवालों के अलावा जो कि स्पेसिफिक हर जुर्म के बारे में है, कोई तफ्तीशी आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता और जो इतलात आपने देनी है वो भी जुर्म के बारे में साफ साफ लिख दी गई है। यूं आपकी FIR दर्ज हो जाती है। अब FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश का अमल है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस का मुलाजिम है। यह आपने सुन रखा होगा कि आपके दिए हुए टैक्सों से तनख्वाह लेता है, लेकिन उसके ऊपर फर्ज है कि वो आपकी खिदमत के लिए मुतय्यन हुआ हो और आपके लिए सही तफ्तीश करके दे और इसकी तमाम टाइमलाइंस, तमाम आपके हकूक और उसके फराइज आपको इन्वेस्टिगेशन की एडवाइजरी में आपके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे। आप कमिश्नर लाहौर ईद के दूसरे दिन भी मुतहरिक चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने सोशल वेलफेयर ओल्ड होम आफियत का दौरा किया। रिहाइश पजीर बुजुर्गों में ईद तकसीम की, जबकि कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ईद के दूसरे दिन भी मुतहरिक रहे। कमिश्नर लाहौर ने अहले खाना के हमरा टाउनशिप सोशल वेलफेयर ओल्ड होम आफियत का दौरा किया। ओल्ड होम में मौजूद अफराद से मुलाकात की और ईद तकसीम की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि ईद के इस मौके पर हमें अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए। ये ज़ईफ़ अफराद हमारी मोहब्बतों के मुंतज़िर हैं। AC मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ, डिवीजनल डायरेक्टर लाहौर मुबशर जावेद, डिप्टी डायरेक्टर नादिया अमीन भी हमरा थी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ईद के दूसरे रोज़ फील्ड में वर्कर्स के साथ मुतहरिक शालीमार, चाइना स्कीम, गड़ी शाहू, डेरा गुजरा के इलाके में सफाई और सीवरेज की सूरत हाल का जायज़ा लिया, जबकि DC लाहौर ने वर्कर्स में मिठाई और ईदी भी तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ईद के दूसरे रोज़ फील्ड में वर्कर्स के साथ मुतहरिक रहे। शालीमार, चाइना स्कीम, गड़ी शाहू, डेरा गुजरा के इलाके में सफाई और सीवरेज की सूरत हाल का जायज़ा लिया। डिप्टी CEO LWMC ने सफाई और वर्कर्स की हाजिरी पर ब्रीफिंग दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई आस्ट्रो टर्फ की तनसीब का मामला, गैर मुल्की माहिरीन अगले माह के वस्त में लाहौर पहुंचेंगे। नई आस्ट्रो टर्फ बिछाकर स्टिचिंग का काम जारी है, जबकि ईद की छुट्टियों के बायस आस्ट्रो टर्फ की स्टिचिंग का काम आर्जी तौर पर बंद है। छुट्टियों के बाद काम दोबारा शुरू किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से ये कहा गया है, जबकि स्टिचिंग मुकम्मल होते ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के माहिरीन लाहौर पहुँचेंगे। दूसरी जानिब जीरो बल्ला पहलवान की बरसी के मौके पर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने दंगल करवाने का फैसला किया है। जीरो बल्ला पहलवान की बरसी के मौके पर 24 अप्रैल को शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम दंगल करवाया जाएगा। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान बागबानपुरा वाले दंगल के इंतजाम करेंगे। इवेंट में टाइटल कुश्ती समेत 20 छोटी बड़ी कुश्तियाँ करवाई जाएंगी।
अब खबर शामिल करें। लाहौर के बासी ईद उल फितर को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। दिन भर ख्वाबों और तफरीह मुकामात से लुत्फ अंदोज होने के बाद ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है, जबकि समनाबाद आइसक्रीम पार्लर पर शहरियों का रश है। लोग अपनी अपनी पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लाहौर के बासी ईद उल फितर को भरपूर तरीके से मना रहे हैं, जबकि दिन भर ख्वाबों और तफरीह मुकामात से लुत्फ अंदोज होने के बाद ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है, जबकि समनाबाद आइसक्रीम पार्लर पर शहरियों का रश शुरू हो चुका है। लोग अपनी अपनी पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। बात की जाए तो ईद उल फितर का दूसरा रोज़ भी बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिन भर जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट, तफरीह मकामात, चिड़ियाघर और पार्कों की सैर की है, वहीं अब शाम होते ही जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त समनाबाद के एक आइसक्रीम पार्लर पर मौजूद हूँ, जहाँ आइसक्रीम खाने के लिए और मीठी ईद की मीठी खुशियों को दोबारा करने के लिए शहरियों का रश लगा हुआ है। हर कोई जो है वो इन इक़साम की और अपनी जो पसंदीदा फ्लेवर्स हैं। समरा, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त